तो स्वागत है एक बार फिर से हिंदी बोर्ड अकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर, जो कि डिस्कस करते हैं प्रश्नावली 13.4 मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन कह रहा है एक गिलास है जिसकी ऊंचाई है वो 14 सेंटीमीटर है। इस गिलास की ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर और जो शंकु के छिन्नक के आकार की है, बिल्कुल छिन्नक है, ये फ्रस्टम है। ऊपर की त्रिज्या आर मान लेते हैं, नीचे की स्मॉल आर, बड़ी वाली हमेशा कैपिटल आर मानो। आर और एच ये वैल्यू कितनी है देखो क्वेश्चन में। बड़ा वाला व्यास कितना है, तो व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो 4/2 करना पड़ेगा, तो 2 सेंटीमीटर। स्मॉल आर इसका आधा, 2/2 कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। काट पीट के एच कितना है 14 सेंटीमीटर की ऊंचाई है। कह रहा धारिता ज्ञात करो। धारिता का मतलब होता है इसमें पानी कितना है, धारिता का मतलब होता है आयतन, कितना हवा है कितने पानी आएगा, इन सब का मतलब होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला फ्रस्टम का बताया था, कई बार बता चुके हैं। ये होता है 1/3 पाई, फिर ब्रैकेट के अंदर आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस आर कितना ये 1, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2 इंटू 1 तो 2 आएगा ना, इंटू एच कितना है 14। तो इसको सॉल्व कर देंगे, कितना आएगा, इट बिकम्स 1/3 पाई, अंदर कितना 4 1 5 2 7 इंटू 14। अब पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7। 1/3 ये 22/7 हो जाएगा, इंटू 7 इंटू 14, 7 7 कैंसिल आउट, तो ये 1/3 22 इंटू 14, 14 दूनी 28 की 8, 14 दूनी 28 और 2 30, डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3 0 3 2 जा 6, कैरी हुआ 2/3, 102 सही 2/3 सेंटीमीटर क्यूब, यही आयतन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक शंकु के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई दी गई है। तिरछी ऊंचाई क्या होती है एल, 4 सेंटीमीटर। इसके वृत्तीय सिरों की परिधियां दी गई हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। परिधि दे दी इस बार, सरकमफेरेंस, ये रेडियस आर मान लें, इसको स्मॉल आर, तो परिधि होती है 2πr। बड़ी वाली परिधि कितनी 18, तो ये 18 सेंटीमीटर। छोटी वाली परिधि कितनी 2πr, ये है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से r की वैल्यू निकल आएगी ना, r इक्वल टू कितना हो जाएगा 18/2 सेंटीमीटर। यहाँ से स्मॉल r निकल आएगा 6/2 सेंटीमीटर। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CSA, ये होता है पाई, तो ब्रैकेट में r प्लस आर इंटू एल। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, पाई r की वैल्यू कितनी है ये 18/2 प्लस 6/2 इंटू एल कितना है 4 पाई, ये 2 तो एलसीएम आ जाएगा, 18 और प्लस 6 24 इंटू 4, ये पाई से पाई कैंसिल, 2 2 जा 4, 24 दूनी कितने होते हैं दोस्त 48 होते हैं। आंसर आ गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है एक टोपी है तुर्की लोगों की, छिन्नक के आकार की है। ये 13.24 डायग्राम दिया गया इसका। इसके खुले सिरे की त्रिज्या, अब टोपी है वो नीचे तो खुली होती है, यहाँ पे पहनेंगे कैसे, नीचे है खुली है टोपी, ऊपर बंद है। टोपी खास बात है, ऊपर बंद है नीचे खुली है, तो कितना पदार्थ लगेगा। जब भी पदार्थ पूछा जाए इसका मतलब वक्र पृष्ठ पूछा गया है, सीधा सीधा
तो इस टोपी में क्या क्या चीज़ है, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये छिन्नक है, इस तरह से टोपी को ऊपर से खोल दें ऐसे, प्लस, और एक ये बंद हिस्सा, इसी से तो बंद करेंगे, ये टोपी का हिस्सा ऊपर वाला बाहर निकाल दिया। दो हिस्से हैं इसमें, तो इसका वक्र पृष्ठ कितना होगा, पाई, फिर आर प्लस आर इंटू एल, और प्लस इसका वक्र पृष्ठ कितना होगा, ये छोटी वाली रेडियस है ना, ये होगा पाई आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में गिवन है खुले सिरे की त्रिज्या 10 है, तो आर की वैल्यू 10 है। जो खुला है ना नीचे से, यहाँ पे आर है, और जो बंद है ये स्मॉल आर रेडियस है, तो आर की वैल्यू हो गई 10 सेंटीमीटर, स्मॉल आर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, तिरछी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, एल की वैल्यू 15 सेंटीमीटर। वैल्यू प्लेस करनी है बस, क्षेत्रफल आ जाएगा। पाई को पाई रहने देते हैं, आर प्लस आर, 10 प्लस 4 इंटू एल कितना है दोस्त 15, प्लस पाई आर स्क्वायर छोटी वाली रेडियस, 4 का स्क्वायर 16, पाई इंटू 10 और 4 14 इंटू 15, प्लस ये हो गया 16 पाई। अब पाई तो लेते हैं कॉमन, अंदर बचेगा 15 इंटू 14, 15 चक्कू 60 की जीरो कैरी हुआ 6, 15 कम 15 6 21 210, और प्लस 16 कितने हो जाएंगे 226 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं। और एक स्टेप और है, अगर पाई की वैल्यू रखना चाहें तो 3.14 रख सकते हैं, तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 709.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं, 2 अंक का डेसिमल लग जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले धातु की एक चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है। छिन्नक है, फिर से छिन्नक आ गया, जिसकी ऊंचाई दी गई 16 सेंटीमीटर, निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं दी गई हैं 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। तो 20 रुपए के हिसाब से कितना दूध आएगा, मतलब आयतन निकालना पड़ेगा। और क्या फाइंड करना है, कितनी चादर लगेगी, तो वक्र पृष्ठ फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ से वक्र पृष्ठ और लीटर का मतलब आयतन, दो चीजें फाइंड करनी है। तो ऊपर से खुला है दोस्त, कोई बर्तन है वो इस तरह से ऊपर से खुला है, निचले सिरे की त्रिज्या है 8, ऊपर की है 12, ऊपरी त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर। तो बनाते हैं पहले एक डायग्राम। इस तरह से बर्तन है छिन्नक के आकार का, ये बड़ी वाली त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर, ये है कैपिटल आर। छोटी वाली त्रिज्या मानते हैं स्मॉल आर, ये है 8 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है कि बंद कहाँ पे है, खुला कहाँ पे है। ऊपर से खुला है दोस्त, तो नीचे से बंद है, ये क्लोज है। तो इसमें कितना दूध आएगा, दूध निकालने पहले। दूध का मतलब होता है आयतन। आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 20 इंटू 8, 20 इंटू 8 तो आता ही होगा ना 160, इंटू एच, ऊंचाई कितनी दी गई इसकी, जिसकी ऊंचाई है 16 सेंटीमीटर, ये है 16 सेंटीमीटर ऊंचाई इसकी। एच की वैल्यू 16 है,
यहाँ रख देंगे 16। तो 1/3 पाई 400 प्लस 64 प्लस 160, ये कितना आएगा मल्टीप्लाई करके या जोड़ने पे पहले जोड़ लेते हैं। आखिरी में 624 इंटू 16, तो ये आ जाएगा कितना, 6 2 8 और 4 12, 3 से कट रहा है संख्या। 3 2 जा 6, 0 3 8 जा 24। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 208 प्लस 16, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा। ये आएगा दोस्त 1044 9.92 सेंटीमीटर क्यूब। अब दूध की कीमत है 20 रुपए प्रति लीटर, तो इसको लीटर में बदलना पड़ेगा। लीटर में कैसे बदलेंगे, लीटर में बदलने के लिए पता होना चाहिए 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 10⁻³ लीटर। 1 मीटर क्यूब अगर होता है तो 10⁻³ लीटर। ये बेसिक यूनिट है, पता होना चाहिए। अब यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है, तो लीटर में बदलने के लिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे, तो ये जाएगा 10449.92 इंटू 10⁻³ अब ये लीटर में हो गया पूरी कहानी। तो 3 अंक का डेसिमल लग जाएगा, ये हो जाएगा 10.44992 लीटर। इसको लिख सकते हैं 10.45 लीटर। राउंड ऑफ कर दिया इसको, कितने यहाँ तक को राउंड ऑफ। दूध की कीमत कितनी हो जाएगी, 20 इंटू 10.45, एक पॉइंट हटा नीचे 0 बढ़ा लें, 2 20 पंचे 100, 5 दूनी 10, 0 5 में 45, 209 रुपए। 209 रुपए का दूध आएगा इसमें। अब सेकेंड पार्ट इसका, अब चादर निकालना है, चादर का मूल्य। तो चादर के लिए वक्र पृष्ठ निकाला जाएगा। वक्र पृष्ठ कैसे निकालेंगे, डायग्राम बना लेते हैं इस तरह से। तो ये ऊपर से खुला है, नीचे से बंद है, इसको बंद कर दें। ये वाली रेडियस है 20 सेंटीमीटर, ये वाली रेडियस है 8 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, तो स्मॉल आर है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी गई है 16 सेंटीमीटर। एल नहीं पता, फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस आर इंटू एल। तो एल निकालना पड़ेगा, एल इक्वल टू होता है √h² प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। तो √h² का मतलब ये 16 का स्क्वायर 256 प्लस यहाँ लिख लें h इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। आर माइनस आर का मतलब 20 माइनस 8 का होल स्क्वायर। तो 256 प्लस 20 में हट गया, तो 12 का स्क्वायर 144। तो ये हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे 400। 400 किसका होता है, 20 का। तो एल की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर। और इसमें दो चीजें हैं, एक तो CSA ऑफ छिन्नक और प्लस नीचे से बंद है ये वाला एरिया, ये तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर
सी ए से निकालेंगे यहाँ से पाई ब्रैकेट के अंदर आर प्लस आर इंटू एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई को पाई छोड़ दें, आर प्लस आर यानी कि 20 प्लस 8 ये हो जाएगा 28 इंटू एल कितना निकला था 20, एल की वैल्यू ये है 20 और प्लस पाई आर स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर 64, ये 28 दूनी 56, 560 पाई प्लस 64 पाई, पाई ले लेंगे कॉमन तो 560 प्लस 64 तो इट बिकम्स पाई इंटू ये 4, 6 6 12 की 2 5 1 624 तो 624 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो सी एस ए निकला। तो रुपए कितने लगेंगे, क्वेश्चन में दिया गया है रुपए 8 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 8 रुपए, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी 8/100, इसमें 8/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब ये आंसर आ जाएगा रुपए में, एक पॉइंट हटा दें, नीचे 0 बढ़ा दें 2, तो काट पीट के आंसर आ जाएगा ये कितना, लगभग 157 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई और 60 डिग्री वाले शीर्ष कोण वाले एक कोण को, डायग्राम बनाते हैं पहले तब समझ में आएगा। ये है एक कोण, शीर्ष कोण बोलते हैं इसे, ये पूरा शीर्ष कोण है 60 डिग्री का, आधा कितना हो जाएगा 30 डिग्री का, इसको 20 से काट दिया गया, पूरी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, ये पूरी है 20 सेंटीमीटर, तो 10 नीचे हो जाएगी 10 ऊपर हो जाएगी, आधी आधी हो जाएगी। अब इसमें ये आर नहीं पता, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस आर और यहाँ से यहाँ तक रेडियस कैपिटल आर, तो इस कोण को पिघला के एक तार बनाया गया इस तरह से, इस तार का व्यास है 1/16, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1/2 इंटू 1/16 यानी 1/32 सेंटीमीटर, इसकी हाइट निकाल लेंगे। तो हाइट कैसे निकालेंगे, जब एक चीज से दूसरी चीज मेल्ट करके बना दी जाए तो V1 इक्वल्स टू होता है V2, आयतन बराबर रहता है, कोण का आयतन क्या होता है, अब इसमें शंकु का छिलनक लगेगा, इतने हिस्से का आयतन लिया जाएगा, ये इसका आयतन, इसका तार बनाया गया है, तो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एच कितना है होता निकालेंगे। अभी V2 क्या होगा, तार का आयतन पाई और आर स्क्वायर, यहाँ पे आर डैश कर देते हैं इंटू एच, यहाँ पे एच फाइंड करनी है कितना लंबा तार लगेगा, पाई से पाई कैंसिल आउट, तो 1/3, अपना आर पता है, इसका केवल पता है रेडियस आर डैश 1/32 इंटू 1/32, हाइट निकालनी है,
केवल चिन्हक की रेडियस नहीं पता है, ना बड़ी ना छोटी। तो इस वाले ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, साइन नहीं टेन लगाते हैं। टेन 30 लंब बटे आधार 90 के सामने ये तो कर्ण हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। आर बटे ये 10। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 आर अपॉन 10 क्रॉस मल्टीप्लाई तो आर इक्वल टू 10/√3। ऐसे कंप्लीट ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में, ये ऊपर से पूरे ट्राइंगल में, इसमें यहाँ भी लगा दें 10 30 आर अपॉन 20। 10 30 की वैल्यू 1/√3 आर अपॉन 20 तो आर इक्वल्स टू 20/√3। यही वैल्यू रखनी है, इसमें आंसर आ जाएगा तुरंत। आर की वैल्यू 20/√3, इसका स्क्वायर भी है। ऐसे ये 10/√3 इसका स्क्वायर प्लस 20/√3 इंटू 10/√3 और इंटू एच कितना है इसका, ये 10 है। नीचे लिया जाएगा फ्रस्टम वाला पोर्शन, इतने पोर्शन की बात हो रही, सिर्फ ये वाला। तो इसकी हाइट 10। तो 1/3 20 का स्क्वायर 400 बटे √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस 10 का स्क्वायर 100/3 और 20 इंटू 10 हो जाएगा 200 बटे 3। ये हो जाएगा कितना, h/32 इंटू 32। तो 1/3 ये कितना हो जाएगा, एलसीएम सेम है नीचे, 400 500 2 700 इक्वल्स टू h/32 इंटू 32। तो क्या हो जाएगा, h इक्वल्स टू 700 इंटू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, 32 इंटू 32 अपॉन 3 इंटू 3 यानी कि 9। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा कितना, 796,444। इतना लंबा तार लगेगा। कॉन्सेप्ट है, जब किसी चीज को गला के जब कोई चीज बनाते हैं, मेल्ट करके बेलन बना दिया जैसे मान लें, तो V1 इक्वल्स टू V2, ये कॉन्सेप्ट होता है। मेल्ट करके जब दूसरी चीज बनाई जाए